कभी सोचा है कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाता है। ये कोई जादू नहीं होता, इसके पीछे होती है एक बहुत मजबूत प्लानिंग। आज हम एक ऐसे ही स्टार्टअप के सफर को देखेंगे और समझेंगे कि वो अपनी कामयाबी का रास्ता, अपना रोड मैप कैसे तैयार करते। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इनके प्रोडक्ट्स से। ये है पेगासस स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने स्केटिंग की दुनिया में कुछ हटकर करने की सोची, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, एक कमाल का प्रोडक्ट बना लेना तो एक बात है, लेकिन उसे एक कामयाब बिजनेस में बदलना वो बिल्कुल एक अलग ही कहानी है। और यहीं पर एक ठोस प्लान की जरूरत पड़ती है। तो पेगासस ने ये कैसे किया, चलिए उनके बनाए हुए ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि पेगासस स्पोर्ट्स इंटरनेशनल क्या है, उनका मिशन और लक्ष्य क्या था, उन्होंने अपने ग्राहक कैसे ढूंढे, उनकी मार्केट में उतरने की स्ट्रैटेजी क्या थी, प्लान को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया, और सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे किया। तो सबसे पहले मिलते हैं पेगासस से। देखिए, ये कोई बड़ी सी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, ये तो कुछ पैशनेट स्केटर्स का सपना है। मतलब स्केटर्स के लिए स्केटर्स ने ही ये कंपनी बनाई। अब किसी भी सफर पर निकलने से पहले मंजिल तय करना जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं पेगासस की मंजिल क्या थी, उन्होंने अपने मिशन को, अपने नॉर्थ स्टार को कैसे तय किया। ये देखिए, ये सिर्फ फैंसी कॉर्पोरेट शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस जो उन्होंने अपने कस्टमर से किया और खुद से भी, कि वो हमेशा उम्मीद से कुछ बेहतर, कुछ ज्यादा ही देंगे। और इस बड़े मिशन को, इस वादे को फिर छोटे छोटे मैनेजेबल गोल्स में बांटा गया। ऐसे लक्ष्य जिन्हें हासिल किया जा सके, जिन्हें ट्रैक किया जा सके, मार्केटिंग के लिए भी और फाइनेंशियल साइड पर भी। ठीक है, तो लक्ष्य तो सेट हो गए, पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये था, वो ये सब बेचेंगे किसको? आखिर उनके कस्टमर हैं कौन? और मौका तो बहुत बड़ा था। सोचिए, दुनिया भर में 3 करोड़ 10 लाख स्केटर्स, ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। पर इतने बड़े समंदर में अपनी छोटी सी नाव चलाना आसान तो नहीं था। तो यहाँ उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। पूरे बाजार के पीछे भागने के बजाय उन्होंने मार्केट के 2 सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट्स पर फोकस किया, रिक्रिएशनल और फिटनेस स्केटर्स। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनके लिए आगे का रास्ता काफी आसान बना दिया। तो अब उन्हें ये पता था कि उनके ग्राहक कौन हैं, पर अगला कदम क्या, उन तक पहुंचना कैसे है, मतलब गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होगी। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका कम्पिटिटिव एज, उनकी ऑथेंटिसिटी थी। वो खुद स्केटर्स थे, वो जानते थे कि एक स्केटर को क्या चाहिए, क्या पसंद आएगा, और यही उनकी पहचान बनी। अपनी स्ट्रैटेजी को उन्होंने बिल्कुल साफ साफ 4 हिस्सों में बांटा। पहला प्राइसिंग, मतलब सही दाम। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तीसरा एडवर्टाइजिंग, सही प्रचार। और चौथा कस्टमर सर्विस, यानी बेहतरीन सेवा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसा। क्योंकि एक शानदार स्ट्रैटेजी भी तब तक किसी काम की नहीं जब तक उसके पीछे के नंबर्स सही ना हों। तो उन्होंने सबसे पहले ये हिसाब लगाया कि हर महीने कम से कम कितनी सेल्स करनी होगी, जिससे न फायदा हो न नुकसान, मतलब बस सारे खर्चे निकल जाएं। इसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये जो नंबर है $7,760, ये उनका पहला टारगेट था हर महीने। अगर ये हासिल कर लिया तो इसका मतलब था कि कंपनी अब सेफ है और अपने दम पर चल सकती है। पर पेगासस सिर्फ सेफ नहीं रहना चाहता था, उनका इरादा तो बड़ा था। ये देखिए, अगले 3 सालों के लिए उनका ग्रोथ का फोरकास्ट। यहाँ साफ दिखता है कि वो लगातार और मजबूत ग्रोथ चाहते थे। देखिए, एक प्लान सिर्फ एक बार बनाकर रख देने वाली चीज नहीं होती, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसे लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कंट्रोल्स बनाए, माइलस्टोन्स तय किए, और हाँ, मुश्किल वक्त के लिए कंटिंजेंसी प्लान, एक बैकअप प्लान भी तैयार रखा। अब इस पूरे प्लान के पीछे जो एक सीक्रेट वेपन काम कर रहा था, वो था इन्फॉर्मेशन, जानकारी। अपने बाजार को, अपने कस्टमर्स को गहराई से समझने की ताकत। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में ऐसे ही काम करता है। आज की बड़ी बड़ी कंपनियां भी तो यही करती हैं। वो लगातार मार्केट में हो रही हलचल पर नजर रखती हैं, डेटा इकट्ठा करती हैं, ताकि सही वक्त पर सही फैसले लिए जा सकें। माइकल डेल का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास गलत डेटा है तो आप गलत प्रोडक्ट बना देंगे। मतलब सही इन्फॉर्मेशन मिलना कितना जरूरी है, ये इससे साफ हो जाता है। पैनासोनिक का केस देखिए, उन्होंने रियल टाइम इन्वेंट्री डेटा का इस्तेमाल किया,
नतीजा, उनकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी 70% से बढ़कर 95% हो गई। इससे ना सिर्फ उनकी सेल्स बढ़ी, बल्कि बेस्ट बाय जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ उनका रिश्ता भी और मजबूत हुआ। या फिर बेस्ट बाय को ही ले लीजिए, उनके पास 7.5 करोड़ घरों का डेटाबेस है। इस डेटा की मदद से वो अपने कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि वो उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में प्रोफाइल कर पाते हैं, ताकि उन्हें बेहतर सर्विस दे सकें। तो बात यह है, चाहे पेगासस जैसा एक छोटा सा स्टार्टअप हो या बेस्ट बाय जैसा जायंट, एक बात तो साफ है, एक अच्छा प्लान, एक अच्छा प्रोडक्ट और उसके साथ सही इन्फॉर्मेशन, ये कॉम्बिनेशन ही कामयाबी की गारंटी है। असली ताकत सही जानकारी में ही छिपी है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा डेटा है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं।